नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो वन लाइनर होंगे। क्या वन लाइनर क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके जो इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में उन्हें हम करेंगे। तो बहुत ही छोटी ये क्लास होगी। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी चीज़ें हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले प्रश्न से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। अगला प्रश्न है आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। गाजर में काफी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आज का आपका प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। यही आज का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी हिंदी की लिपि है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? बताइएगा, दूध से जो क्रीम बनती है वो उस प्रक्रिया में कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल। क्या? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, किसे सीमांत गांधी कहा गया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा गया है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा गया है। और कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है आपको? ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और यही संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनको ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कपास फसल के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वहां पर आप उसका उत्तर काली मिट्टी कर सकते हैं। क्लियर आपको? तो प्रश्न को आप उल्टा सीधा करके आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न वही रहेगा, केवल भाषा बदली जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? नादिर शाह। कौन? नादिर शाह कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है आपका कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग। धरती के तल का लगभग 71% भाग पानी है। बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के लिए की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है इथाइल मरकेप्टेन। तो जो गैस होती है गैस सिलेंडरों में वो गंध विहीन होती है। लेकिन अगर गंध विहीन गैस भर दी गई, लीकेज हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है इथाइल मरकेप्टेन, ताकि जब उसमें लीकेज हो तो उसकी गंध आपको पता चल सके कि यहां पर गैस लीकेज हो रही है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन है। क्लियर आपको? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? ओडिशा में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है आपका, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो जब पाकिस्तान भारत से विभाजित हुआ तो दो हिस्सों में विभाजित हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पश्चिम बंगाल जो अपना अपना स्टेट है उसके बगल में लगा हुआ था, तो 1971 की लड़ाई में वो पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश देश बन गया। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, किससे अलग होकर हुआ था? पाकिस्तान से अलग होकर हुआ था। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, जो www होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 224 बाइट होती हैं। 1 जीबी में 224 MB होती हैं, 1 MB में 224 किलो बाइट होती हैं। क्लियर आपको? तो इस तरीके से आपको यहां पर याद रखना होगा। अगला प्रश्न है आपका, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको टू द पॉइंट एक एक चीज पढ़ाता हूं, ताकि आपका समय बिल्कुल भी जाया ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें का अध्ययन कर सकें। क्लियर है आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा दे देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता ये लाहौर में हुआ था और इसी में स्वराज की मांग की गई थी। समझे? क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो थे वो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी थे। क्लियर है आपको? और भगत सिंह को फांसी केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के लिए नहीं दी गई थी, ये आप याद रखेंगे। एक अंग्रेजी अधिकारी को मारने के लिए उन्हें फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी। पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था मुस्लिम लीग ने 1940 में। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली सतह को। क्लियर है आपको? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। अगला प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही पीओपी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। किसकी सहायता से? गलफड़ों के सहायता से सांस लेती हैं। अगला प्रश्न है आपका, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है आपका, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। किसके हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। क्लियर आपको? रासलीला यूपी का लोक नृत्य है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहां पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो ये रहा आज का आपका पूरा 35 प्रश्नों का स्टैटिक जीके का 1 लाइनर टेस्ट। उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्न ईमानदारी के साथ किए होंगे और एक एक प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया हो। अगर आपके अभी थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो एक बार और वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे प्रश्न अभी के अभी याद हो जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर हो सके तो शेयर भी करिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।